आने वाला शनिवार जो बाइबल स्टडी के बारे में ब्रदर ने बताया वो सबके लिए, और वो बाइबल स्टडी पवित्रता के ऊपर में हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक नया टीचिंग सीरीज हम लोग शुरू करेंगे पवित्रता के ऊपर में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह अद्भुत काम इन दिनों में कर रहा है। हालेलुया। और प्रस्तुति चाहता है, विश्वासियों से प्रस्तुति, विश्वासियों की उपस्थिति, विश्वासी लोग तैयार हो। और ये आह्वान है, ये आवाज निकल रहा है, तुरी फूटी जा रही है कि परमेश्वर इन दिनों में अपने लोगों को अपने वचन से तृप्त करना चाहता है, उनके जरूरतों को पूरा करना चाहता है, उनके खालीपन को भर्ती करना चाहता है अपने वचन के द्वारा। 5 संडे आप बाहर देख रहे हैं ना, बहुत खूबसूरती से सजाया गया। और ये कोई परंपरा की वजह से नहीं, हम लोग सचमुच आनंद बनाना चाहते हैं, प्रभु यीशु मसीह को वेलकम करना चाहते हैं, आमंत्रित करना चाहते हैं हमारे फेलोशिप में। लेकिन ये आमंत्रित करने का जो स्वभाव है, कहीं चेंज ना हो जाए शुक्रवार। ये आमंत्रण जो हम यीशु मसीह को जो दे रहे हैं कि प्रभु आप आइए हमारे कलीसिया में, हमारे जीवन में, कहीं ये शुक्रवार तक ही ना रहे, क्योंकि शुक्रवार आते आते परिस्थिति बदल गई। शुक्रवार आते आते लोगों का दिमाग चेंज हो गया। मत्ती उसका 21 अध्याय अगर देखेंगे तो वहां पर हम वेलकम, आमंत्रित कर रहे लोगों के आनंद को देखते, खुशी से वो लोग यीशु को वेलकम कर। लेकिन ऐसा क्या हुआ जो शुक्रवार में बदल गया? ऐसा क्यों कि उनका आमंत्रण ऐसा लगता है डुप्लीकेट आमंत्रण? ऐसा क्यों हुआ कि यीशु को उसके ही एक चेले ने धोखा दिया? ऐसे क्यों हुआ रात को ही यीशु मसीह को पकड़ करके लेकर चला गया और कई धार्मिक गुरु के सामने दोषी करार दिया गया, पिलातुस के सामने पेश किया गया, और आखिरी में यीशु मसीह को मार के द्वारा क्रूस के ऊपर में चढ़ने का आदेश दिया जाता है कि क्रूस में ही उसका मृत्यु होगा। लेकिन कुछ समय पहले लोग कितने आनंद से यीशु को वेलकम कर रहे। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं यहां पर। हालांकि बहुत साल पहले एक मूवी निकला था, पैशन ऑफ द क्राइस्ट। एक डायरेक्टर, एक एक्टर, उन्होंने ये बनाया था पैशन ऑफ द क्राइस्ट। आपने देखा होगा, अंग्रेजी में, हिंदी में भी ट्रांसलेट हुआ, अलग अलग भाषाओं में। और वो बता रहा था कि जिन्होंने यीशु मसीह का किरदार निभाया वो असल में एक एक्टर था, और उसी दौरान वो पैशन ऑफ द क्राइस्ट बेसिकली यीशु मसीह के उस क्रूस में जाने से पहले के कुछ घंटों को दर्शाता है, बताता है कि यीशु मसीह के कुछ पल, कुछ घंटे पहले कैसे थे, यीशु मसीह किस दर्द से गुजरा, यीशु मसीह कैसा मार खाया, यीशु मसीह को कैसा थूका गया, कैसे फट्टे में लोग उड़ाए। इन सारी चीजों को हम देखते हैं कि यीशु मसीह सहने ही आया था, लेकिन लोगों का वेलकम करना एक्चुअली में एक धोखे का वेलकम था। धोखा से यीशु को वेलकम किया जा रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ दिन यरूशलेम में एक भीड़ और एक प्रोसेशन, एक ग्रुप ही नहीं था बल्कि और एक ग्रुप था जो उस दिन भीड़ लेकर के यरूशलेम में प्रवेश कर रहा। केवल यीशु मसीह उस दिन प्रवेश नहीं किया, लेकिन एक और ग्रुप उस दिन प्रवेश कर रहा था। और इतिहास बताती है कि वो ग्रुप किसी और का नहीं बल्कि पिलातुस खुद वो ग्रुप के साथ उस दिन उस ग्रुप में था। पिलातुस उस दिन रोमी राज्य के बड़े बड़े सिपाहियों को लेकर के यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था। मेरे प्यारे
भाई और बहन मैं बताना चाहता हूं कि रोम उस वक्त एक बहुत ही शक्तिशाली ताकतवर राज्य था, ताकतवर एम्पायर था, प्रजा था, एक ताकतवर जो कि शक्ति से भरा हुआ था, पैसे से भरा हुआ था, बड़े बड़े लोग थे, बड़े बड़े योद्धा थे और घोड़े बड़े बड़े थे, अच्छे अच्छे घोड़े। उस दिन यरूशलेम में प्रवेश करने वाला पिलातुस के साथ एक बड़ा दृश्य, रोम के सूबेदार, रोम के सिपाही, रोम का घोड़ा, रोम का ताकत दिख रहा था उस दिन। पिलातुस ऐसा क्यों कर रहा था? कुछ साल पहले कई लोग, यहूदी लोग रोम को खत्म करना चाहते थे, रोम के शासन को खत्म करना चाहते थे और पिलातुस के पहले जो भी आए थे वो लोग खत्म कर दिए यहूदियों को। करीबन 2000 यहूदियों को क्रूस पर चढ़ा दिया गया और खत्म कर दिया गया, मार दिया गया। जो भी विरुद्ध में खड़ा होता था उसको नष्ट कर दिया जाता था। उस दिन सिपाही लोग, सूबेदार लोग, रोम का टोपी, उनका जूता, उनका घोड़ा पूरा यरूशलेम में परेड मार रहा था। अब जानते हैं परेड होने से कैसा होता है? रिपब्लिक डे, 15 अगस्त, 26 जनवरी, आवाज आपको सुनाई देता है परेड का। उस दिन पूरा यरूशलेम में परेड की आवाज आ रही थी, ड्रम बज रहा था, तलवार थे, हाथों में भाला था, उनका जो हथियार था चमक रहा था, पॉलिश किया हुआ था। फसह का पर्व शुरू हुआ था, आ रहा था, लोग यरूशलेम में प्रवेश कर रहे थे। मुझे ये नहीं मालूम कि हालांकि फसह का पर्व क्यों रोम उस वक्त यरूशलेम में ये परंपरा को चलने दे रहा था, क्योंकि फसह का पर्व जय को दिखाता है और रोम का शासन ये सोचता था कि मिस्र से आजाद होने का परंपरा में ये लोग फसह का पर्व मना रहे हैं, लेकिन दरअसल इजरायली और यहूदी लोग चाहते थे कि ये रोम भी नष्ट हो जाए, रोम का शासन खत्म हो जाए, हमें टैक्स ना देना पड़े, हम इसके अंदर में ना आए, ये हमको कंट्रोल ना करे। लेकिन फिर भी रोम इसको होने देता था। पिलातुस उस दिन पूरे जोर शोर से यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था और यरूशलेम में लोग जो आ रहे थे वो लोग मंदिर में जा रहे थे आराधना करने के लिए। और ठीक एक पोस्ट जिसको एंटोनियो पोस्ट बोलते हैं, वहां पर रोम के सारे प्रजा, रोम का सारा ताकतवर लोग खड़े हैं और वहां से निगरानी रखे हैं इजरायलियों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर। कहीं ये लोग यहाँ पर हमारे खिलाफ, हमारे विरुद्ध कोई चाल तो नहीं चल रहे, और वहां से उनका एक्टिविटी होता था। दूसरी तरफ यीशु मसीह को देखते हैं, बहुत ही शांत, बहुत ही शांत पूर्वक यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। यीशु मसीह अपने साथ कोई तलवार नहीं लिया है, कोई लड़ाई करने के लिए तैयार नहीं है। यीशु मसीह के साथ जो भीड़ है वो भी बहुत कम है, क्योंकि कई धार्मिक लोग रोम को फेवर करते हैं, रोम के शासन को पसंद करते हैं, उनको डर है रोम से, उनको डर है कि रोम उनको खत्म कर देगा, उनको अपने आप से प्यार है। और इसीलिए कई धार्मिक लोग और उनके पीछे चलने वाले फरीसी और उनके साथ याजक लोग, कई भीड़ रोम के तरफ था, रोम के भीड़ में पाया जाता था। लेकिन यीशु मसीह के पीछे चलने वाले लोग उस समय बहुत कम थे, लेकिन थे जरूर। यीशु मसीह जो एक गधा में आ रहा था, बहुत आहिस्ता आ रहा था, वो गधा जो आहिस्ता था उसका मतलब है यीशु मसीह बहुत ही नम्र और दीनता के साथ प्रवेश कर रहा था। एक ऐसा राजा जो कि नम्र और दीनता के साथ विजयी रथ, विजयी यात्रा में प्रवेश कर रहा है। कई लोग कहते हैं कि ये खजूर का पर्व एक विजयी यात्रा को दिखाता है। यीशु मसीह यरूशलेम में विजयी
प्रवेश कर रहा है, जय में प्रवेश कर रहा है। लेकिन अगर जय में प्रवेश कर रहा है तो लोग अचानक से यीशु मसीह को धोखा क्यों दे दिए? यीशु मसीह को मालूम है कि उसका यरूशलेम में प्रवेश करना जकरिया के उस भविष्यवाणी को पूरा करना है। मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर इस समय के बारे में वर्णन कर दिया था कि एक छुड़ाने वाला आने वाला है गदहा में। अगर आप जकरिया 9 अध्याय निकालेंगे तो वहां पर 9 और 10 पद अगर हम पढ़ेंगे तो यीशु परमेश्वर इसका जिक्र करते हैं जकरिया के मिनिस्ट्री के द्वारा और कहता है, हे सियोन बहुत ही मगन हो। जकरिया 9 अध्याय 9 और 10, मगन हो हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वो धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वो दीन है और गधा पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं इब्राहिम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे और वो जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वो समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देशों तक प्रभुता करेगा। ये यीशु मसीह के वर्णन किया जा रहा, ये भविष्यवाणी जकरिया ये परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के आने के बारे में बता रहा है और यही यरूशलेम में विजयी प्रवेश के बारे में है। हालांकि परमेश्वर को मालूम है, यीशु मसीह को मालूम है कि उनका उद्देश्य क्या है, लेकिन जो लोग उस दिन प्रवेश करने के लिए रेडी थे, तैयार थे, वो लोग धोखा दे रहे थे, क्योंकि उनको रोम से छुटकारा चाहिए था, पाप से नहीं। रोम से छुटकारा चाहिए, पाप से नहीं। और कई लोग आज पाप से छुटकारा पाना नहीं चाहते हैं। लोग ऊपरी जीवन में खुश रह रहे हैं, ऊपरी जीवन में अपने आप को खुश रखते हैं। बाइबल बताती है, चिल्लाने वाले लोग, आवाज उठाने वाले लोग, दर्द में फंसे हुए लोग, पछतापी हृदय वाले लोग, परमेश्वर की आवाज, परमेश्वर की तरफ अपने दृष्टि डालने वाले लोग, परमेश्वर उनकी आवाज सुनेगा। अगर आपको पाप से छुटकारा नहीं चाहिए, अगर आपके अंदर में इच्छा नहीं है पवित्रता में बढ़ने के लिए, अगर आप बलिदान देना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर भी आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करना चाहता है जो चाहते हैं परमेश्वर की उपस्थिति, जो चाहते हैं कि परमेश्वर मेरे आराम के जीवन को तू तहस नहस कर दे, मेरे अविश्वास के जीवन को तू बर्बाद कर दे, मेरे बीमारी जीवन को नष्ट कर दे। मैं प्रभु तेरे उपस्थिति में बढ़ना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि तू मुझे इस पाप के दलदल से बाहर निकाल। मैं चाहता हूं कि ये अविश्वास की बात से मैं बाहर निकलूं। मैं तुझे वेलकम इसलिए करता हूं कि मैं तुझे धोखा ना दूं, मैं तुझे शुक्रवार में धोखा ना दूं। मेरा आमंत्रण करने का एक ही उद्देश्य है, मेरा पाप मेरे जीवन से तो बाहर निकाल। परमेश्वर की दृष्टि इस्राएल पर थी, लोगों पर थी। यूहन्ना 3:16 कंफर्म करता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। इसका मतलब ये परमेश्वर का प्रेम यहूदी और दूसरे लोग अन्य जाति की तरफ जरूर था, वो बचाना चाहता था लोगों को। मेरे प्यारे भाई और बहन, आज चुनाव है कि आप किस ग्रुप में हैं, पिलातुस के या यीशु मसीह के। पिलातुस के ग्रुप में जो रहेगा वो शक्ति और ताकत को देकर रहेगा जो इस दुनिया के लोग दे सकते हैं। इस दुनिया में जो लोग शक्ति, ताकत और पैसा दे सकते हैं वो पिलातुस के ग्रुप में है। यीशु मसीह के ग्रुप में जो है वो पवित्रता से चलने वाला, नम्र और दीनता के साथ चलने वाला, बलिदानी जीवन व्यतीत करने वाला, ऐसे लोग यीशु
यीशु मसीह के साथ हैं और शायद यीशु मसीह के साथ खड़े हुए लोग अकेले ही पाए जाएंगे, उनके साथ कोई शायद ना हो। जरूरी नहीं है भीड़, जरूरी नहीं है कि बहुत ग्रुप बड़ा। यीशु मसीह हल्का सा यरूशलेम में प्रवेश कर रहा था उस गधे के ऊपर में बैठ करके। किसी को नहीं मालूम कि यीशु मसीह लोगों के लिए मरने के लिए तैयार हो रहा है। किसी को नहीं मालूम यीशु मसीह एक्चुअली में यरूशलेम में रिहाई के लिए प्रवेश कर रहा है। किसी को यह अंदाजा नहीं है कि यीशु मसीह यरूशलेम में बंधुआई में फंसे हुए लोगों को छुटकारा देने के लिए यरूशलेम में प्रवेश कर रहा है। पवित्र आत्मा पौलुस को बताता है कि तू यरूशलेम में जा रहा है, लेकिन याद रखना वहां पर समस्या है, संकट है, सतावट है जो मैंने तेरे लिए तैयार किया है। किसने कह दिया कि विश्वासी जीवन आराम का जीवन है, सोने का जीवन है, अविश्वास का जीवन है? किसने कह दिया? विश्वासी जीवन बलिदानी जीवन है, क्रूस उठाना है और यीशु मसीह के पीछे चलने वाला जीवन है जो इस संसार के रास्ते से विपरीत है, उल्टा है। पिलातुस के रास्ते में बहुत ही आलीशान सफर है, बड़ा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, लेकिन यीशु मसीह के उस छोटे से ग्रुप में थोड़े लोग हैं। मेरे प्यारे भाइयों बहन, आप आज क्या चुनाव करेंगे? आज का दिन आपके लिए क्या चुनाव है? आप क्या चुनाव करना चाहते हैं? आपके जीवन में आज आप कैसे चुनाव करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए करे? क्योंकि एक न्याय आने वाला है और उस न्याय के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता। एक ऐसा न्याय आने वाला है, उस न्याय उन लोगों के लिए खतरनाक साबित होगा जो आज के दिन को इनकार करें। दानियल के किताब अगर हम देखें और प्रकाशित वाक्य को देखें और आज की न्यूज़पेपर को अगर हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो दानियल में लिखा है और जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो आज के न्यूज़ में भी वही है। दानियल एक भविष्यवाणी का किताब है। प्रकाशित वाक्य जैसे अगर आप दानियल खोल रहे हैं तो प्रकाशित वाक्य आपको खोलना जरूरी है। अगर आप प्रकाशित वाक्य खोल रहे हैं तो दानियल खोलना जरूरी है। ये दोनों एक दूसरे को संबोधित करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। आने वाले समय के बारे में जिक्र किया जाता है। और मैं मेरे प्यारे भाइयों बहन दानियल के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ आप लोगों को, न्याय के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ जो परमेश्वर लाना चाहता है। परमेश्वर यिर्मयाह नबी के द्वारा एक बड़ा भविष्यवाणी किया न्याय के बारे में, यरूशलेम के ऊपर, इस्राएलियों के ऊपर, यहूदियों के ऊपर कि ये प्रजा मेरे विरुद्ध है। दानियल उसका 5 अध्याय, ये प्रजा मेरे विरुद्ध चलता है, ये लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, ये लोग मेरे पीछे नहीं चलते, ये लोग सच्चाई को ग्रहण नहीं करते, ये लोग बुड़बुड़ाते हैं, ये लोग परमेश्वर का सामर्थ को ग्रहण नहीं करना चाहते, ये लोग अंधविश्वास और परंपराओं में फंसे हुए हैं, ये लोग हर प्रकार के पाप को ग्रहण करते हैं। ऐसे लोगों के लिए यिर्मयाह तू भविष्यवाणी कर कि मैं इस्राएल को बर्बाद करने में हूं। नबूकदनेस्सर राजा आया और खत्म किया और बंधुआई में लेके चला गया, जिसमें दानियल और उसके कई साथी लोग भी पाए जाते थे। यिर्मयाह ने कहा अगर इस्राएल पश्चाताप नहीं करेगा तब तक छुटकारा नहीं है। इस्राएल अगर पश्चाताप नहीं करेगा तब तक परमेश्वर का न्याय बढ़ता रहेगा। अगर हम आज पश्चाताप नहीं करेंगे हमारे पापों से तो न्याय आता रहेगा, हम फंसते हुए रहेंगे दलदल में, न्याय हमको छोड़ेगा नहीं। मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर बताता है विश्वास करने वाले लोग डरते नहीं, घबराते नहीं, क्योंकि उनको मालूम है उनका स्रोत परमेश्वर है,
यीशु मसीह है जिन्होंने हमारे सारे पापों को धो करके हमें नया बनाया है। नबूकदनेस्सर राजा के समय में दानियल एक फेमस व्यक्ति हुआ। नबूकदनेस्सर राजा मर गया, दानियल चुपचाप से अपने जगह में बैठा हुआ है। बेलशस्सर बोल करके एक नया व्यक्ति राजा बनता है और बाइबल बताती है बेलशस्सर जवान था, बेलशस्सर धनवान था, लेकिन बेलशस्सर शक्तिशाली भी था और स्वार्थ से भरा हुआ था। वो केवल अपने आप को पसंद करता था, अपनी खुशी को पसंद करता था। क्या आपको नहीं लगता हम भी कई बार बेलशस्सर की तरह हैं? कई बार हम केवल अपने आप को पसंद करते हैं, हम अपनी इच्छा के मुताबिक चलते हैं, अपनी इच्छा के मालिक हैं। हम जब चाहे तब हम एक भेष बदलते हैं, एक कपड़ा जो धार्मिकता का होता है हमारे लिए ऐसा लगता है कि पहन लूं और धार्मिक बन जाऊं, जब चाहे तब मैं खोल दूं, जब चाहे तब मैं सांसारिक जीवन व्यतीत करूं। मेरे जीवन में एक ढोंग की बना है, एक हिपोक्रेसी है, अंधकार के शक्ति को भी मैं ग्रहण करता हूं और पवित्रता के ढोंग करता हूं। बेलशस्सर एक ऐसा व्यक्ति था जो जवान था, शक्तिशाली था, धनवान था, लेकिन अपने ऊपर ही भरोसा करता था, परमेश्वर से दूर था, घमंड से भरा हुआ व्यक्ति था। बाइबल बताती है कि परमेश्वर घमंड से घृणा करता है, नम्रता को पसंद करता है। घमंड परमेश्वर पसंद नहीं करता। अगर आप अपनी इच्छा से चलते हैं, अपनी इच्छा के मुताबिक चलते हैं, बलिदानी जीवन आपका नहीं है, क्रूस उठाने वाला जीवन नहीं है, तो बाइबल बताती है कि आप अपने आप को पसंद करते हैं, आप घमंड से भरे हुए हैं, आप परमेश्वर को चुनना नहीं चाहते। परमेश्वर को चुनने वाला व्यक्ति बलिदानी व्यक्ति है, परमेश्वर को सबसे पहला स्थान देगा अपने जीवन में। नीति वचन उसका 7वें अध्याय में लिखा हुआ है कि कोई अगर अपने आप को महिमित करेगा वो ध्वंस होगा। यीशु मसीह मत्ती 23 अध्याय में कहते हैं जो अपने आप को महिमित करेगा वो नम्र किया जाएगा। आप जितने बार भी ऊंचा उठने की कोशिश करेंगे परमेश्वर आपको नीचे गिराएगा। जितने बार भी आप समझौता करेंगे परमेश्वर आपको नीचे लेकर आएगा। परमेश्वर घमंडियों को पसंद नहीं करता है, परमेश्वर घमंडियों से घृणा करता है। आज आप कैसे हैं? अपने घर में आप कैसे हैं? अपने पड़ोसी में आप कैसे हैं? आपका जीवन कैसा है? आपका अकेलापन का जीवन कैसा है? आप कितने सच्चाई में आज प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर आपके जीवन में सच्चा परिवर्तन हुआ है, आप घर और बाहर भी वही रहेंगे। आपको कोई दूसरा मुखौटा पहनने की जरूरत नहीं है। आपके अंदर में अगर सच्चा उद्धार का काम हुआ है तो आप जानते हैं यीशु मसीह ने आपके लिए क्या किया है। ये एहसास आपको कई गंदे काम में जाने से रोकेगा, आपको आलस बनने से रोकेगा, प्रार्थना नहीं करने के जो भावना है, वचन नहीं पढ़ने का जो भावना है, पवित्र लोगों की संगति में नहीं आने का जो भावना है, उपवास नहीं करने का जो भावना है, प्रार्थना सभा में नहीं आने का जो भावना है, ये भावनाओं से परमेश्वर आपको उठाएगा और आपको उद्धार जो दिया है वो सच्चा उद्धार आपको आकर्षित करेगा पवित्र संगति में, परमेश्वर के वचन में और प्रार्थना। बेलशस्सर एक आराम करने वाला व्यक्ति था। एंजॉय, लाइफ को एंजॉय करना, आराम से खाता था, आराम से टहलता था। कई लोग आराम से खाते हैं, आराम से पीते हैं, आराम से नहाते हैं, आराम से मार्केटिंग जाते हैं, आराम से जॉब करते हैं, सब कुछ आराम से चर्च में भी आते हैं। उनको बहुत ही इत्मीनान और आराम चाहिए।
उनके जीवन में परमेश्वर के प्रति डर और भय नहीं है। परमेश्वर के डर और भय को समझौता किया जाता है, एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार। परमेश्वर को बार बार लज्जित होना पड़ता है, प्रभु यीशु मसीह को बार बार अपने सिर को झुकाना पड़ता है। एक बार किसी ने कहा कि परमेश्वर पिता क्रोधित हो गया और अपने दूतों को कहा कि तुरही फूंका जाए, और यीशु को बोला तुम जाओ, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना पाप, इतना पाप। और यीशु मसीह ने अपने पिता के पैर को पकड़ा और कहा, पिता कुछ और मोहलत, कुछ और समय, लोग आएंगे, लोग आएंगे। सुसमाचार प्रचार आज जा रहा है, कलीसिया में काम हो रहा है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है, और थोड़ा मोहलत, और थोड़ा मोहलत, और थोड़ा मौका, और थोड़ा समय। मेरे प्यारे भाई बहनों, जब पाप बढ़ता है, पिता गुस्सा में आता है, यीशु मसीह रोकता है, क्योंकि उसने अपने खून बहाया है, मेरा खून बहाया है, और वो चाहता है कि लोग अधिक बचाए जाए। लेकिन चर्च सो रहा है, चर्च अभी भी मस्ती में है करके आज ऐसा नौबत आता है आराम का, आराम 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 आराम। क्यों ऐसे हैं मेरे प्यारे भाई बहन? क्या इसके बारे में आपने जांचने की कोशिश की है कि क्यों हम इतने आराम से सब कुछ करते हैं, क्यों हम इतने आराम से रहते हैं? हमारे पास पैसा भी है खाने पीने के लिए, मौज करने के लिए, सामान खरीदने के लिए, हमारे पास समय भी है, हम निकाल सकते हैं, फिर भी हम नहीं निकालते। ऐसा क्यों है कि पवित्रता का भावना नहीं है, पवित्रता में बढ़ने का विचार नहीं है? क्यों अपना काम, अपना जीवन, अपना आराम को हम सबसे प्राथमिकता देते हैं और परमेश्वर को नहीं? मेरे प्यारे भाई बहन, परमेश्वर के पीछे चलने के लिए बलिदान इसीलिए चाहिए, क्योंकि जब आप बलिदान देंगे तभी आप उसके सामर्थ्य को भी प्राप्त करेंगे। बिना बलिदान का शक्ति नहीं है, बिना बलिदान का सामर्थ्य नहीं है। आपको अगर अपने परीक्षाओं में जय प्राप्त करना है तो आपको बलिदानी स्वभाव में भी अपने आप को लाने की जरूरत है। हालेलुया। आज आप गरीब हैं या धनवान हैं? मत्ती 5 अध्याय और उसका 3 पर कहता है, धन्य है वे जो गरीब हैं, मन के गरीब, स्वर्ग राज्य उन्हीं का है। आपका आज मन कहां पर है? कहां पर आपका ध्यान है? आज किस जगह पर ध्यान है? मेरे प्यारे भाई और बहन, जब ये लोग क्रूस पर चढ़ाओ यीशु को शुक्रवार को बोल रहे थे, हमें यीशु नहीं चाहिए, हमें यीशु नहीं चाहिए, ये वही लोग थे जो यीशु मसीह के पीछे थे। भीड़ भीड़ भीड़, चंगाई के लिए, वचन सुनने के लिए, अद्भुत चिन्ह देखने के लिए। ऐसे भीड़ के सामने से यीशु कई बार निकल गया, क्योंकि उनको मालूम था ये भीड़ धोखे का है, ये लोग मुझे धोखा देने वाले लोग हैं। वो भीड़ सचमुच धोखा ही दिया। कई लोग आज धोखा दे रहे हैं, कई लोग इस बिल्डिंग में हैं जो धोखा दे रहे हैं हमारे यीशु मसीह को। कई लोग हैं जो अपने ही मन के बात को पूरा करना चाहते हैं, मन की इच्छा को पूरा करना चाहते हैं, बेलशस्सर की तरह। बेलशस्सर एंजॉय कर रहा था अपने लाइफ, खाना पीना और मस्ती। सुबह से खाना, दोपहर को खाना, शाम को खाना, रात को खाना, पार्टी करना, मौज मस्ती करना, इधर घूमना उधर घूमना। बहाना चाहिए मौज मस्ती करने के लिए। हमारे पास समय ही समय है, पैसा भी है उड़ाने के लिए, समय भी है उड़ाने के लिए, नष्ट करने के लिए। बेलशस्सर के तरह आज कई कलीसिया के लोग अपने जीवन से तुलना कर सकते हैं कि वो बेलशस्सर के जीवन और उनका जीवन में कोई फर्क नहीं है। बेलशस्सर अपने आप पर भरोसा रखता था, परमेश्वर पर नहीं। बेलशस्सर एक
लिए एक पार्टी बुलाया, म्यूजिक और एक्सपेंसिव नशा करने वाला चीजों को लाया गया, डांस करने के लिए लोगों को बुलाया गया और मस्ती मार रहा है, एंजॉय कर रहा है। आप समझ सकते हैं ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। बाइबल बताती है कि इसी मस्ती के दौरान वो नशा में आ गया, फंस गया, नशा चढ़ गया, आराम मस्ती का नशा। बाइबल इसके बारे में बताती है, नशा के बारे में। इन चीजों के ऊपर आपका नशा है आज, इन चीजों के ऊपर आप नशा कर रहे हैं आज। जरूरी नहीं है कि उस दिन वो क्या पी रहा था, लेकिन आज के दिन में हम कहां नशा में फंसे हुए हैं। जरूरी नहीं कि आप पी रहे हैं, लेकिन जरूरी यह है कि आप कहां फंसे हुए हैं, कौन सी दलदल में, कौन सा नशा जो आप बार 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 कर रहे हैं और उसका नाम है, बहाना है कि हम नहीं सकते हैं, हम निकल नहीं पाएंगे, इस समस्या से बाहर नहीं हो सकते। एक्चुअली में हम चाहते हैं कि हम इस समस्या में रहे। और बाइबल बताती है कि जब जब इस्राएली लोग समस्या में थे और आवाज निकल के आया छुटकारे के लिए, स्वर्ग से सहायता भेजा गया, स्वर्ग से सहायता भेजा गया। बाइबल बताती है एक हल्का आवाज हमारे हृदय से जब निकलता है, जो सहायता मांगता है, परमेश्वर खड़ा हो जाता है, स्वर्गदूत खड़े हो जाते हैं आपको मदद भेजने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम चाहते नहीं है छुटकारा, हम चाहते नहीं है कि हमें आजादी मिले, हम बंधन में रहना चाहते हैं। और यही बाइबल बताती है कि शैतान लोगों को अंधा करके रखा है, आंखों के सामने भरता है, मौज मस्ती, और यही समय को ऐसे काटना है, बिताना है। कैसे हम संसार में रोज सुबह उठ करके अपने लाइफ को एंजॉय करें, यही शैतान इसी जाल में लोगों को फंसा के रखा है। कहां है आपका प्रार्थना का जीवन, कहां है आपका बाइबल पढ़ने का जीवन, कहां है आपका पवित्रता का जीवन? आप अगर विश्वासी हैं तो आपका परिचय कहां है? आप समझौता का जीवन रख करके आप विश्वासी बनना घमंड नहीं दिखा सकते। आपका अलग जीवन ही आपका जीवन का परिचय होगा, आपका अलग जीवन ही आपको न्याय से बचाएगा। न्याय से बचने के लिए समझौता से दूर हो जाए, एक अकेलापन और एक अकेला क्रूस उठाता हुआ जीवन, समझौता नहीं करने वाला जीवन, पाप के सामने निडरता के साथ खड़े होने वाला जीवन ही आपको न्याय से बचा सकता है। बेलशस्सर घमंडी निकला, अनैतिकता निकला, गंदगी से भरा हुआ, उसका मन, उसका हृदय गंदा गंदा गंदा, पाप में फंसा हुआ था बेलशस्सर। न्याय तो आएगा ही मेरे प्यारे भाई और बहन। कितने पाप दिन भर में आप करते हैं, कितने गलत विचार में आप फंसे रहते हैं। जब तक आप विश्वास से दूर हैं, आप पाप में फंसे हुए हैं। याद रखिएगा, बाइबल पकड़ने से आप शुद्ध नहीं हो जाते। बाइबल के वचन आपके हृदय में प्रवेश करने के द्वारा ही आप शुद्ध हो सकते हैं। शुद्धता ही आपको वचन सिर्फ याद करने से नहीं, उसके ऊपर चलने के द्वारा आप शुद्ध होंगे। बोलिए ना हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन आपके हृदय में पाया जाता है या नहीं? बाइबल बताती है कि बेलशस्सर अपने जीवन को एंजॉय कर रहा था, लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते, आप परमेश्वर को ठट्टा में नहीं उड़ा सकते। परमेश्वर कहता है अपने वचन में, जो जैसा बोएगा वो वैसा काटेगा। परमेश्वर को आप धोखा नहीं दे सकते, परमेश्वर को आप मजाक में नहीं उड़ा सकते। आप जैसा बोएंगे पाप बोएंगे, अशुद्ध बोएंगे, अधर्म बोएंगे, आप अधर्म और अशुद्धि काटेंगे। अय्यूब कहता
है कि अगर कोई अशुद्धता को बोएगा, अधर्म को बोएगा, पाप को बोएगा, तो वो और कुछ काटेगा नहीं, बल्कि केवल अधर्म ही काटेगा। आपका अलगाई जीवन, पवित्रता का जीवन ही आपको पवित्र काटने में मदद करेगा, पवित्रता को ही काटेंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आसान बात नहीं है, आसान बात नहीं है। आपको पता है, लाखों लाखों करोड़ों बाइबल डिस्ट्रीब्यूशन पूरा दुनिया भर में हो रही है, मजाक है। करोड़ों संस्था पैसा इधर उधर डोनेशन दे रहा है, मजाक है। इवेंजलिस्ट, सुसमाचार प्रचारक, भविष्यवक्ताएं, प्रेरितों के कार्य, शिक्षक और पास्टर्स विभिन्न जगह में मिशनरीज परिश्रम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, जा रहे हैं अपने जाति को छोड़कर दूसरे जाति में। पागलपंती है क्या? खर्चा खर्चा खर्चा, इतना सारा खर्चा हो रहा है केवल सुसमाचार पहुंचाने के लिए, न्याय से बचने के लिए। अगर आपको परमेश्वर का दर्शन मिला है तो आपको मालूम है कि परमेश्वर के विरुद्ध में अगर आप खड़े होंगे तो आपको क्या मिलने वाला है। न्याय के सामने आप कभी खड़े नहीं हो सकते। परमेश्वर भस्म कर देगा। परमेश्वर के सामने कौन खड़ा हो सकता है? कौन है जो परमेश्वर को ललकार सकता है? कौन है जो कह सकता है कि मैं अपने जीवन का मालिक हूं? बेलशस्सर, तू ज्यादा दौड़ रहा है, तू ज्यादा भाग रहा है। सावधान, सावधान और सावधान हो जा, क्योंकि परमेश्वर तुझे ऊपर से नीचे गिराएगा। परमेश्वर महान है और वो ऊपर से गिरा सकता है। परमेश्वर आपके घमंड को तोड़ सकता है। परमेश्वर आपके स्वाद को नष्ट कर सकता है। परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है। आपके हर एक बुद्धिमानी, आपके हर एक ज्ञान, सर्टिफिकेट, नॉलेज, आपका अपना घमंड, जाति का, धर्म का और अपने कलीसिया का, अपने पैसे का, आपका नाम का, टाइटल का, परमेश्वर उन सारे ऊंचाइयों से आपको नीचे गिरा सकता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहन, बेलशस्सर खतरनाक परिस्थिति में पड़ गया। मेरे साथ निकालिए दानियल उसका 5 अध्याय और 5 और 6 हम लोग पढ़ेंगे। दानियल 5 अध्याय और उसका 5 और 6 हम लोग पढ़ेंगे। कि उसी घड़ी मनुष्य का हाथ किसी कई उंगलियों निकलकर दीवार के सामने राजमंदिर के दीवार के चुने पर कुछ लिखने लगी, और हाथ का जो भाग लिख रहा था वो राजा को दिखाई पड़ा। उसे देखकर राजा भयभीत हो गया और वो मन ही मन घबरा गया, और उसकी कमर के जोड़ ढीली पड़ गई और कांपते कांपते उसके घुटने एक दूसरे से टकराने लगे। अरे ये क्या है? नाच रहा है, गा रहा है, होश में नहीं है, नशा में है, और एक हाथ दिखाई दे रहा है और वो हाथ कुछ लिख रहा है। उसका होश उड़ गया, उसका नींद चला गया। बाइबल बताती कि वो कांपना शुरू कर दिया। एक डरावना परिस्थिति, परमेश्वर का न्याय पहुंच गया है, परमेश्वर का आवाज आ गया है, परमेश्वर का छुटकारे का दिन पहुंच गया है। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने प्रजा को बचाऊंगा, मैं अपने प्रजा को निकलवाऊंगा। मैंने प्रजा को बेबीलोन में लाया है, मैं बेबीलोन से निकालूंगा। मेरे प्यारे भाई और बहन, परमेश्वर इस्राएली को उनके पापों का सजा दिया था, लेकिन परमेश्वर ने यह तय भी किया कि अगर पुकारा जाए तो परमेश्वर को वहां से भी निकालेगा। परमेश्वर डालता भी है, परमेश्वर निकालता भी है, परमेश्वर हमें छोड़ता नहीं है। परमेश्वर डालेगा भी, परमेश्वर निकालेगा भी, लेकिन परमेश्वर को वचन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, और परमेश्वर हमें छोड़ना नहीं चाहता। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है और इसलिए वो चाहता है कि हम सुधर जाएं अपने जीवन में, अपने जीवन को जांचें और देखें कि क्या हमारे में घमंड है बेलशस्सर की तरह।
हम फंसे हुए हैं उस पाप के दलदल में। क्या है हमारा जीवन आज? क्योंकि अगर आप रात को, दिन को, आज के दिन अगर आप आखिरी रात आपका है, तो आप सोच लीजिए क्या आपका उद्धार सुरक्षित है? क्या आप स्वर्ग जा रहे हैं? जैसे यीशु मसीह ने कहा उस चोर को, निश्चय जानो मैं तुमसे उस ओर मिलूंगा, मैं उस ओर मिलूंगा, तुम आज स्वर्ग में होगे। इंफॉर्मेशन, हमारा उद्धार क्या कंफर्म है? क्या उद्धार जो आपने पाया है, मन फिराओ का उद्धार, क्या वो निश्चय है, सुरक्षित है? आपने बचा के रखा है या नहीं? या कोई और ले लिया है, कोई और चुन लिया है, चुरा लिया है? परमेश्वर करना शुरू कर दिया है मेरे प्यारे भाई बहन। परमेश्वर अपने लोगों को अपने तरफ खींच भी रहा है। हबाकुक पूछता है परमेश्वर से एक अध्याय में, प्रभु तू कर क्या रहा है, बताओ ना मुझे। और परमेश्वर कहता है, हबाकुक अगर मैं बोलूं कि मैं क्या कर रहा हूं तो तुझे समझ में नहीं आएगा। हबाकुक तुझे समझ में नहीं आएगा मैं क्या कर रहा हूं, तेरे सोच विचार के परे है ये। तू कल्पना भी नहीं कर सकता कि मैं क्या कर रहा हूं। तू तो मूसा की तरह बात कर दिया। अपना पिक्चर दिखाओ, अपना फोटो दिखाओ, अपने आप को दिखाओ। मूसा कह रहा था, तू भी ऐसी बात कर दे रहा है कि प्रभु तू क्या करने वाला बता, अगर मैं बताऊं तो तू समझ नहीं पाएगा। हबाकुक 1 अध्याय उसका 2 पद में ऐसा लिखा हुआ है। और हम लोग भी कई बार विश्वास नहीं करते हैं परमेश्वर पर। हम लोग कौन सा अलग है? परमेश्वर जो कर रहा है क्या आपको समझ में आ रहा है? परमेश्वर क्या करना चाह रहा है आपको समझ में आ रहा है? क्या आप उस जगह में खड़े हैं? परमेश्वर एक जगह में पाया जाएगा। आपकी उपस्थिति, प्रस्तुति परमेश्वर को बात करने में मदद करता है। अगर आप तैयार नहीं हैं, अगर आप सुनने की तैयार भी नहीं हैं, अगर आप परंपराओं में फंसे हुए, अगर आप नियम कानून में फंसे हुए, अगर आपको लगता है ऐसा करने से मैं परमेश्वर की आवाज सुनूंगा, एक और आवाज है जो शैतान का आवाज है, जो आपको आकर्षित कर सकता है बहुत आसानी से, और आपको लगेगा कि ये परमेश्वर की आवाज है, लेकिन धोखा है। क्योंकि परमेश्वर का आवाज आप पवित्र चीजों में सुनाई नहीं दे सकता। आपकी सच्चा प्रस्तुति और अर्पण आपको परमेश्वर के आवाज सुनने में मदद करेगा। अगर आप प्रस्तुत नहीं हैं, अगर आप पवित्रता में नहीं हैं, आप परमेश्वर की आवाज सुन नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं बता देना चाहता हूं, आने वाला समय बहुत ही खतरनाक है। दुनिया बदल रहा है, जैसे कोरोना वायरस है, आने वाला समय हर एक चीज को बदल रहा है। पूरा इतिहास बदला जा रहा है, स्टेट बदल रहा है, देश बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, रिश्ते बदल रहे हैं, परिस्थितियां बदल रही हैं, गर्मी हो रहा है ज्यादा, बर्फ पिघल रहा है, सब जगह समस्या समस्या समस्या, रेड अलर्ट है, लोग हताश है, परेशान है, समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। लोग बैंकरप्ट हो गए, पैसा नहीं है लोगों के पास, बीमारी, गरीबी और आपका खुदकुशी, सुसाइड, ये सब एक ऐसे दिशा पर लेके जा रहा है जिसको हम जानते हैं अंत में कुछ ऐसा ही होगा, अंत में कुछ ऐसा ही होगा। अंत का एक दृश्य आज के दिन में हम देख पा रहे हैं। दानियल प्रकाशित वाक्य ये साबित करता है कि जो न्यूज़पेपर में आप सुनते हैं कोई नई बात नहीं है, यही बाइबल बताती है और यही भविष्यवक्ताओं के वचनों को पूरा किया गया है। जब वो लिखा गया और दानियल को समझ में नहीं आया, बेलशस्सर को समझ में नहीं आया, तो रानी थी वहां पर, उसने कहा कि दानियल को बुलाया जाए। एक व्यक्ति है जो बोल सकता है। बेलशस्सर ने देखा है दानियल तो नहीं है, सब बड़े बड़े लोग आए हैं, छोटे छोटे लोग आए हैं, यहाँ पर मौज मस्ती हो रहा है, दानियल कहाँ गया है? अरे दानियल तो इस क्राउड में नहीं है, इस भीड़ में दानियल नहीं पाया जाता, क्योंकि दानियल का झुंड ये नहीं है, दानियल का झुंड पवित्र लोग हैं।
बोलिए ना हालेलुया। दानियल के लोग भीड़ नहीं है, दानियल के लोग परमेश्वर के लोगों के साथ हैं। दानियल का जो जीवन है अपवित्र नहीं। दानियल निर्धारित करता है कि वो प्रति समय परमेश्वर की उपस्थिति में ही पाया जाए, वो चाहता है, उसने निर्णय लिया है। और ये कोई खेल बात नहीं है। अगर आप निर्णय ले सकते हैं तो आप परमेश्वर के सामर्थ को भी अपने जीवन में देखेंगे। और ये नहीं निर्णय लेने का नतीजा है कि आपके अंदर में जय नहीं है। आपका निर्णय आपको जय देगा। अगर आप निश्चय कर लें कि मैं परमेश्वर के संगति में पाया जाऊंगा। दानियल निश्चय किया, ऐशो आराम, धन, नाम, शोहरत सबको त्यागते हुए एक हैंडसम सा लड़का परमेश्वर की खोज में लगा हुआ है। उसको इस संसार से मतलब नहीं है, ऐशो आराम से मतलब नहीं है, पैसे से मतलब नहीं है, इस संसार के दबाव से मतलब नहीं है, संसार के लोगों को खुशी देने से मतलब नहीं है। वो परमेश्वर को खुशी देना चाहता है, परमेश्वर को उसने चखा है। वो इस भीड़ में नहीं है। लोग भावुक होकर के काम करते हैं। ओ मसीहा आ रहा है, खजूर के पत्ते लगाओ, यरूशलेम वेलकम करो। इमोशंस, भावुकपन, आसानी से रो देना, ये सब चीज दिखावटी है, ताकत नहीं है। ये कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएगा। ऐसे स्वभाव कठिन परिस्थितियों का सामना नहीं कर पाएगा। ऐसे लोग आसानी से गिरेंगे और खत्म हो जाएंगे। डट कर खड़े रहने वाले लोग परमेश्वर की उपस्थिति में पाए हुए जाते हैं। वो भावुक रीति से चलाए नहीं जाते, वो रिश्ते में कायम है, परमेश्वर के साथ संबंध में कायम है। इमोशंस नहीं, इमोशंस धोखा देता है, लेकिन परमेश्वर के साथ रिश्ता, फेलोशिप वो आपको मजबूत करता है। और इसीलिए दानियल इमोशंस में नहीं था, वो परमेश्वर के संगति में पाया जाता था करके अद्भुत रीति से वो जय हासिल करता था। संसार से दोस्ती, परमेश्वर से दुश्मनी है। अगर आप संसार से दोस्ती करते हैं तो परमेश्वर से आप दुश्मनी कर रहे हैं, याद रखिएगा। यीशु मसीह पापियों के बीच में जरूर था, लेकिन पापियों के साथ मौज मस्ती नहीं करता था। वो पापियों को बचाने, खोजने और उद्धार देने के लिए आया, उनके साथ मौज मस्ती करने के लिए। आज कईयों का विश्वासी जीवन, विश्वास का जीवन मरा हुआ है, क्योंकि आपका उठना और बैठना, खाना पीना अविश्वासियों के साथ है। आप भूल जाते हैं आप कौन है, आप भूल जाते हैं आपका पहचान, आप भूल जाते हैं आपका परिचय। इसीलिए आप हाले में हैं, आपका जीवन असुरक्षित। दानियल जब उस लिखा हुआ, दीवार में लिखा हुआ अक्षर को देखा तो वो पहचान लिया कि ये तो मेरा पिताजी का है, परमेश्वर का है। अरे ये तो मेरा परमेश्वर का है। परमेश्वर के लोग जो परमेश्वर के साथ उठते बैठते हैं, वो परमेश्वर के बातों को भी पहचानते हैं। परमेश्वर के लोग परमेश्वर के लिखी हुई बातों को पहचानते हैं। परमेश्वर न्याय सही समय में करता है। बेलशस्सर कहता है दानियल को, हे दानियल, माला माल कर दूंगा, बताओ इसके बारे में। क्योंकि मेरे जो लोग थे, मेरे जो जादू टोना करने वाले ओझा लोग, सब कोशिश कर लिया गया, किसी ने बता नहीं पाया ये है क्या। और कई बार हमारे विश्वासी भाई और बहन भी अपने हाथ दिखाने चले जाते हैं ओझाओं के पास, हाथ दिखाने लोगों के पास। कोई कह देता है कि आप ये करें, कोई कह देता आप वो करें। शर्म की बात है कि हम विश्वासी होने के नाते जीवित परमेश्वर के ऊपर आंख नहीं लगाते। इस्राएलियों की तरह हम कई बार अशुद्ध चीजों के ऊपर नजर लगाते हैं, अपवित्र चीजों के ऊपर नजर लगाते हैं, अपने हाथों को दिखाते हैं भविष्य जानने के लिए।
हमारा परमेश्वर जीवित है, हमें हाथ दिखाने के लिए हमें जरूरत नहीं। परमेश्वर के सामने हम सुरक्षित हैं और वही हमको पार करवाएगा परिस्थितियों से, जय देगा परिस्थितियों। हालेलुया। हमें किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। कई बार हम बहुत आसानी से हम दिखाते हैं, हंसते हंसते दिखा देते हैं, ऐसा लगता है कि क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्चुअली में आप अपना अधिकार किसी और को दे दे रहे हैं। आप अंधकार के शक्ति में फंस जा रहे हैं। हाथ दिखाने में आपका अधिकार निकल जा। आसान नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, अविश्वास में फंसे रहेंगे आप। आपको लगता है ये हंसते हुए आपका हाथ कोई दिखा दे, ये बीमारी से बचने के लिए ये कर लो वो कर लो। जब हम करते हैं आपको लगता होगा कि इमीडिएट हमको शांति मिल जाए, राहत मिल जाए, छटाई मिल जाए, लेकिन अनंत काल के लिए आप बंधुआई में फंस जाएंगे। मैं एक बात बोलकर खत्म करना चाहूंगा और वो बात इंटरेस्टिंग है क्योंकि दानियल इस चीज को बताता है। दानियल बेलशस्सर को यह बोलकर दोषी नहीं देता कि तू घमंडी है या तूने दारू पिया है या तू नशा में फंसा हुआ है और परमेश्वर के वस्तु को जो मंदिर के लिए अर्पण है उसको लेकर के तू इस्तेमाल कर रहा है। दानियल इन सारे चीजों से बेलशस्सर को दोषी नहीं देता है, लेकिन सिर्फ एक बात दानियल बोलता है और वो कहता है कि तूने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, तूने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया। ये वचन रोमी 1 अध्याय उसका 21, 24, 26 में भी अगर आप देखेंगे तो यही वचन आपको नजर आएगा जब पौलुस कहता है क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को महिमा नहीं दिया, परमेश्वर छोड़ दिया। यही वचन, परमेश्वर को महिमा नहीं देने की वजह से आप ऐशो आराम में फंसे थे, मौज मस्ती में फंसे थे, आप जिंदगी का मजा ले रहे थे। आपने परमेश्वर को इस जिंदगी के दिए हुए हर एक चीज, आपके सांस से लेकर के आपका ये राजगद्दी और ये समय परमेश्वर ने दिया, आपने इसका जिक्र तक नहीं किया, आपने महिमा नहीं की, आपने परमेश्वर को उठाया नहीं। परमेश्वर आपके हृदय में, आपके दिमाग में था ही नहीं। अगर परमेश्वर आपके दिमाग में नहीं है, आपके हृदय में नहीं है, तो आप घमंडी हैं और ये घमंडीपन परमेश्वर पसंद नहीं करता है और कहता है कि तूने परमेश्वर को महिमा नहीं दी। अरे जाओ, तुम कितना पीते हो फर्क नहीं पड़ता। अरे जाओ, तुम कितने घमंडी हो, छोड़ दो। परमेश्वर का महिमा कहां गया? तुम्हारे जीवन में जो परमेश्वर ने दिया, ये सांस, ये कपड़ा, ये परिवार, ये घर, ये गाड़ी, ये थार, ये हर चीज जो परमेश्वर ने तुमको दिया, महिमा कहां है? परमेश्वर की महिमा अगर तुम करना भूल चुके हो तो बाइबल बताती है रोमी 1 अध्याय में परमेश्वर भी तुम्हें भूल गया, परमेश्वर भी तुम्हें भूल गया, छोड़ दिया। रोमी 1 अध्याय 21 पद, 24 पद और 26 पद यही बताता है कि परमेश्वर आपको भूल जाए। और दानियल बताता है कि तुम्हारा दिन अब गिन रहे हो, गिनती में हो तुम, गिनती में। अयुब कहता है मैं नंगा है, नंगा जाऊंगा। आपका जीवन हाथ में गिना जा सकता है, घमंड नहीं कर सकते आप। आपका ऐशो आराम एक दिन की बीमारी में निकल जाएगा, आपका सारा टेकड़ी निकल जाएगा, आपका सारा मस्ती एक दिन की बीमारी में निकल जाएगा। मौज मस्ती, ऐशो आराम, सब चीज एक दिन, जस्ट वन डे। ब्रदर कामेश्वर आप बता रहे थे किस तरह से प्रभु ने एक्सीडेंट से बचाया। एक दिन एक्सीडेंट, अगर आप परमेश्वर के नजदीक नहीं है मेरे प्यारे भाई बहनों, एक्सीडेंट आपका जान ले सकता है। अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं और परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, आप गवाही देने के योग्य ठहरेंगे। लेकिन अगर आप नहीं हैं,
आपके जीवन में एक दिन अचानक बोल देगा, आ जाएगा, आप कुछ करने के लिए तैयार हो जाएंगे। क्या उस दिन के लिए आप तैयार हैं? क्या उस दिन के लिए आप तैयार हैं? मेरे प्यारे भाई, न्याय उन लोगों के ऊपर मंडरा रहा है जो आज पाप में फंसे हुए हैं। आइए हम सब खड़े हो जाते हैं अपने स्थान में। न्याय उन लोगों के ऊपर मंडरा रहा है जो आज भी पाप में फंसे हुए हैं। प्रभु यीशु मसीह आपको एक मौका देना चाहता है। मेरे प्यारे भाई और बहन, अपनी आंखों को परमेश्वर की तरफ लगाइए इस वक्त। परमेश्वर की तरफ लगाइए इस वक्त। प्रभु आपके जीवन को बदलना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह आपके हृदय से बातचीत करना चाहता है और कहना चाहता है कि मैं तुम्हारे जीवन को बदलूंगा, मैं तुम्हारे जीवन को बदलना चाहता हूं। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड जीसस। घुटनों पे आते हैं जय तेरी,
मैं हर एक से बोला बातचीत किया, हर एक को आशीष दे, तेरी उपस्थिति में बढ़ने के लिए एक पवित्र जीवन व्यतीत करें। इस सप्ताह जो प्रभु हम शुक्रवार, शुभ शुक्रवार के लिए प्रभु हम एकत्रित होएंगे, आशीष दीजिए। हम सब प्रभु तेरी उपस्थिति में आनंद मनाना चाहते हैं। धन्यवाद तेरे बलिदान के लिए। प्रार्थना को उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण कर, आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, पुत्र के अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक हम सब विश्वासियों के साथ सदा तक होती रहने पाए। हम सब मिलकर बोले